Good morning, student. Today, for class 7th, I shall tell you introduction of grammar for first chapter in English grammar subject. बच्चों, अंग्रेजी व्याकरण के विषय में आज कक्षा 7 के बच्चों के लिए ग्रामर का परिचय के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो बच्चों, सबसे फर्स्ट बात कहेंगे कि ग्रामर क्या होता है। तो ग्रामर कहते हैं हिंदी में व्याकरण। ग्रामर व्याकरण। व्याकरण के लिए कहेंगे, ग्रामर के लिए, कि ग्रामर इज द स्टडी इन विच वी लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन and writing of any language. Grammar is the study in which we learn the correct pronunciation and writing of any language. Okay? We shall tell that grammar is the study in which we learn the correct pronunciation and writing of any language. ग्रामर वह अध्ययन है जिसमें हम किसी भाषा को सही बोलने, प्रोनाउंसिएशन करने और लिखने को सीखते हैं। ओके, अगली बात इसमें क्या है परिचय में कि हाउ डज ए लैंग्वेज मेक, हाउ डज ए लैंग्वेज मेक, एक भाषा कैसे बनती है, एक भाषा कैसे बनती है। तो हम कहेंगे भाषा कैसे बनती है, तो ऐसे बनती है लेटर के बाद बनता है वर्ड, फिर बनता है सेंटेंस, फिर बनता है पैराग्राफ, फिर बनता है लैंग्वेज। तो
कोई भाषा बनती है तो उसमें शुरू होता है लेटर से वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ और पैराग्राफ से लैंग्वेज बनता है। ओके, तो हम बारी बारी से परिचय जानेंगे कि व्हाट इज लेटर्स, व्हाट इज वर्ड्स, व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज पैराग्राफ एंड देन लैंग्वेज। तो लेटर्स, लेटर को हिंदी में कहते हैं वर्ण या अक्षर। इसे बोलेंगे कि लेटर इज द लेटर इज ए यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। सर टी के वक्त में ऐड करना है और टी है ना बोर्ड बोलेंगे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर्स। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज is called letters। किसी भी भाषा का सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। ओके, तो इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 26 लेटर्स and these 26 letters are divided into two groups, the vowel and consonant। तो what is vowel? vowels कहेंगे in English language A, E, I, O and U are called vowels। there are कहेंगे, ऐसे कहेंगे there are A, E, I, O and U vowels in English alphabet। In English alphabet there are A, E, I and O and U vowels। okay, and consonant consonants तो rest of these vowels other letters are called consonant। rest of
rest from the vowels, other letters are called consonant। वावेल्स के अतिरिक्त दूसरे अक्षर कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वावेल्स के अतिरिक्त दूसरे अक्षर कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इस प्रकार दिस लेटर्स एंड नेक्स्ट वर्ड। वर्ड को बोलते हैं शब्द। तो the group of letters, meaningful letters, the group of meaningful letters is called words। The group of meaningful letters is called word। For examples, dog, boy, chair, etc। यानी कि अक्षरों का अर्थपूर्ण समूह शब्द कहलाता है। अक्षरों का अर्थपूर्ण समूह शब्द कहलाता है। तो दिस इज वर्ड्स। एंड नेक्स्ट नंबर 3 सेंटेंस। सेंटेंस वाक्य। The group of words which make a complete sense or meaning is called sentence। The group of words which make a complete sense or meaning। The group of words which make a complete sense or meaning is called a sentence।
such as he is a boy, she is a girl, that is a car, etc. तो these group of words called sentence. Number next, paragraph. पैराग्राफ्स, गद्यांश। गद्यांश के लिए बोलेंगे many sentences make a paragraph. Many sentences make a paragraph. कई वाक्य मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं। कई वाक्य मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं। एंड नंबर लास्ट, लैंग्वेज। लैंग्वेज भाषा। तो one or more paragraphs make a language. Make a language. एक या एक से अधिक गद्यांश मिलकर एक भाषा बनाते हैं। ओके, 10 your first chapter of introduction about English grammar is over for class 7th, and in next video I will teach you about next chapter.